Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एज और लाइक के बीच में। जैसा कि आपको पता है ना कि कहीं कहीं भी कहीं कहीं जो है हमें बहुत ही समस्या होती है कि जो आपका एज होता है और जो लाइक होता है इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और एज और लाइक के बीच में जो है बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पूरे ग्रामर में एज का इस्तेमाल बहुत सारा है, लाइक का इस्तेमाल बहुत सारा है, बट टुडे वी विल सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एज एंड लाइक। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बोलो भाई? लाइक लिखा हुआ है। लाइक में बोला गया है कि यूज्ड एज प्रीपोजिशन एंड वर्ब। समझ पाए ना? जो आपका लाइक होता है इसका इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं एज आ प्रीपोजिशन और आपका हम लोग कर सकते हैं एज आ वर्ब। समझ पाए ना? अब देखो, जो आपका लाइक होता है अगर हम लाइक का इस्तेमाल वर्ब की तरह करेंगे तो बेसिकली लाइक आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा बोलो? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। समझ पाए ना? तो मतलब लाइक के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा बोलो? ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात का कि अगर आप लाइक का इस्तेमाल करते हो एज आ वर्ब तो जो आपका लाइक होगा वो बेसिकली क्या होगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा वर्ब जिसके बाद जो है हम लोग एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, उसी वर्ब को जो है हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। है कि नहीं है? अब जैसे एज आ वर्ब का एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई लाइक। क्या बोला गया? आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ या किसको पसंद करता हूँ? है कि नहीं है? मैंने बोला था अगर आप किसी वर्ब के बाद जो है व्हाट या होम का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और किसी वर्ब के बाद जो है अगर आप व्हाट या होम का क्वेश्चन करते हैं एंड यू गेट द आंसर, तो उसी वर्ब को जो है हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखोगे लाइक जो आपका है ये किसका काम कर रहा है बोलो? वर्ब का काम कर रहा है। और उसमें से जो आपका वर्ब बन जाएगा वो आपका बनेगा कौन सा वर्ब बोलो? ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। समझ पाए ना? तो पहला हो गया लाइक कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब। ठीक है, और कौन सा वर्ब होगा बोलो? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। दूसरा बोला गया है लाइक एज प्रीपोजिशन। लाइक का जो इस्तेमाल होता है वो हम जो है प्रीपोजिशन की तरह भी करते हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को इतना पता है कि लाइक का इस्तेमाल हम वर्ब की तरह करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि लाइक के बाद जो है हम प्रीपोजिशन का लाइक का इस्तेमाल जो है हम प्रीपोजिशन की तरह भी करते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि अगर आप लाइक का इस्तेमाल करोगे एज आ प्रीपोजिशन तो ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बताते हैं बोलो? पोजीशन बताते हैं किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में। समझ पाए ना? जैसे मैंने बोल दिया कि आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। मैंने बोल दिया आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, इसका मतलब मैं कहाँ बैठा हूँ बोलो? टेबल पे बैठा हूँ। तो यहाँ पर मेरा पोजीशन टेबल के रिस्पेक्ट में बताने का काम कौन कर रहा है बोलो? ऑन कर रहा है। तो ऑन आपका क्या कहलाएगा बोलो? प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो इतना तो आपको पता होगा कि जो आपका प्रीपोजिशन होता है बेसिकली वो बताता है पोजीशन किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में। समझ पाए? तो यहाँ पर जो आपका लाइक होता है फ्रेंड्स वो भी किसका काम करता है बोलो? प्रीपोजिशन का काम करता है। तो यहाँ से दोनों बातें पता लग गया कि लाइक आपका काम करता है प्रीपोजिशन का और लाइक आपका काम करता है बोलो? वर्ब का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो किसी भी जो है
किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो है हम इस्तेमाल किसका करते हैं, नाउन का कर सकते हैं। किसी प्रीपोजिशन के बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोनाउन का कर सकते हैं, है कि नहीं है। और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो है हम लोग जिरेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस प्रकार सारे प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन आता है, प्रोनाउन आता है या फिर जिरेंड आता है, उसी प्रकार लाइक के बाद जो है हम लोग नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बोलो भाई जिरेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ पाए ना। जैसे बोला गया ही इज़ लाइक हिज फादर, तो यहाँ पर आप देखोगे लाइक तुम्हारा वर्ब की तरह काम ना करके काम कर रहा है प्रीपोजिशन का, और लाइक के बाद हमने क्या लगा दिया, बोलो हिज फादर लगा दिया, है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका फादर है वो क्या बन जाएगा, बोलो नाउन बन जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है कि ही इज़ लाइक हर, तो यहाँ पर हर आपका क्या बन गया, बोलो प्रोनाउन बन गया। फिर बोला गया इट लुक्स लाइक बीइंग आ रेनी डे, लिखा हुआ है कि इट लुक्स लाइक बीइंग आ रेनी डे, तो यहाँ पर देखो लाइक के बाद आपने क्या लगा दिया, बोलो बीइंग लगा दिया है। और यहाँ पर जो बीइंग है वो आपका काम किसका कर रहा है, बोलो जिरेंड का काम कर रहा है। समझ पाए ना। और आपको तो इतना पता होगा जिरेंड क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। समझ पाए ना। तो मैंने बोला जिस प्रकार सारे ही प्रीपोजिशन के बाद जो है आप इस्तेमाल करते हो किसी नाउन का, किसी प्रोनाउन का या फिर किसी जिरेंड का, उसी प्रकार जो है आप लाइक के बाद भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो और बोलो भाई जिरेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नाउन का इस्तेमाल, प्रोनाउन का इस्तेमाल और जिरेंड का इस्तेमाल। समझ पाए। तो अब तक हमने सीखा जो आपका लाइक होता है इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला बोला गया है कि व्हेन लाइक इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन, बोला गया व्हेन लाइक इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन, है कि नहीं। जब लाइक का इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन की तरह करेंगे तो वी यूज़ प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लाइक। अब देखो मान लो जैसे आपको पता है कि आई राम इज़ आ बॉय, मैंने बोला राम इज़ आ बॉय और फिर मैंने लिख दिया आई लव राम, मैंने लिख दिया राम इज़ आ बॉय और आई लव राम। तो यहाँ पर जो आपका राम बना हुआ है वो बोलो क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर राम तुम्हारा क्या बना हुआ है, बोलो ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप किसी भी नाउन को इस्तेमाल करेंगे एज आ सब्जेक्ट या फिर आप किसी भी नाउन को इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, तो नाउन का तो फॉर्म चेंज होता नहीं, नाउन तो वही होता है। चाहे नाउन को आप इस्तेमाल करो सब्जेक्ट और चाहे नाउन को इस्तेमाल करो क्या, बोलो ऑब्जेक्ट। बट आपको पता होता है कि जितने भी तुम्हारे प्रोनाउंस होते हैं उनके बोलो क्या होते हैं, अलग अलग केस होते हैं, है कि नहीं है। प्रोनाउन में तुम्हारा केस होता है, पहला क्या होता है, बोलो सब्जेक्टिव केस होता है। आपको पता है प्रोनाउन में आपका सब्जेक्टिव केस होता है और बोलो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब जैसे मैं लिखता हूँ आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, बोलो मी। अगर मैं बोल दिया ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, बोलो भाई हिम बन जाएगा, है कि नहीं है। तो जिस प्रकार आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बन रहा है उसी प्रकार ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बन रहा है। तो जितने भी तुम्हारे प्रीपोजिशन होते हैं, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा कि जितने भी तुम्हारे प्रीपोजिशन होते हैं, सारे प्रीपोजिशन के बाद जो है जो आप लगाओगे प्रोनाउन, उस प्रोनाउन का केस हमेशा क्या होगा, बोलो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। वी यूज़ प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर ऑल दी प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पर लाइक किसका काम कर रहा है, बोलो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इसीलिए लाइक के बाद आने वाले प्रोनाउन का जो केस होगा वो हमेशा बोलो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। समझ पाए ना। अब देखो यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन है कि शी इज़ लाइक आई, क्या बोला है, शी इज़ लाइक आई और शी इज़ लाइक मी। अब देखो यहाँ पर मेरे सामने लिखा हुआ है शी इज़ लाइक आई और शी इज़ लाइक मी। तो यहाँ पर लाइक तुम्हारा किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर लाइक के बाद आई आ गया, आई का केस क्या होता है, बोलो सब्जेक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, बोलो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर बोला है शी इज़ लाइक मी, ये वाला करेक्ट
क्यों? क्योंकि लाइक के बाद आपका क्या आएगा? प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। समझ पा रहे हो? तो इस बात का ध्यान देना है कि वी यूज प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर ऑल दी प्रीपोजिशंस। और लाइक भी किसका काम करता है बोलो? प्रीपोजिशन का काम करता है। तो जब लाइक जो है प्रीपोजिशन का काम करता है तो लाइक के बाद जो है इस्तेमाल होने वाला जो आपका होगा प्रोनाउन, उसका केस क्या होगा बोलो? ऑब्जेक्टिव केस होगा। समझ पाए ना? अब देखो मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ। देखो जैसे तुम्हें पता होगा कि किसी भी सेंटेंस में तुम्हारा क्या होता है बोलो? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और क्या होता है बोलो? ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मान लो तुम लाइक का इस्तेमाल वर्ब की तरह भी करते हो तो भी लाइक के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और तुम किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। है कि नहीं है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मैंने अगर बोल दिया कि आई लाइक शी, तो मुझसे बोलोगे सर ये सेंटेंस गलत है। बिल्कुल गलत है। देखो लाइक यहाँ पर तुम्हारा प्रीपोजिशन का काम तो कर नहीं रहा है, फिर भी लाइक के बाद लाइक तुम्हारा यहाँ पर किसका काम कर रहा है बोलो? वर्ब का काम कर रहा है। तो आपको पता है वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। शी का केस बोलो क्या है? सब्जेक्टिव है। इसीलिए आप यहाँ पर शी के प्लेस पे क्या करोगे बोलो? हर कर दोगे। आई लाइक हर। समझ पाए? तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि लाइक के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक के बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है? और ऑब्जेक्टिव केस किसका होगा बोलो? प्रोनाउन का। किसका होगा? प्रोनाउन का। समझ पा रहे हो? तो लाइक चाहे तुम्हारा काम करे वर्ब का, चाहे तो कम तुम्हारा काम करे किसका बोलो? प्रीपोजिशन का। लाइक के बाद जो है इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन का केस हमेशा क्या होगा भाई? ऑब्जेक्टिव होगा। समझ पाए? चलो आगे देखते हैं। ठीक है? तो हमने अभी लाइक का इस्तेमाल ख़त्म कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एस। ठीक है? अब देखो एस भी तुम्हारा ये है एक। पहली बात, एस तुम्हारा कंजंक्शन का काम करता है। किसका काम करता है बोलो? कंजंक्शन का। और आपको मैं बता दूं पूरे ग्रामर में, ठीक है, पूरे ही ग्रामर में जो है कंपेयर करने के लिए, अगर आप ग्रामर को देखोगे तो पूरे ग्रामर में कंपेयर करने के लिए हम एज का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इस्तेमाल किसका करते हैं बोलो? देन का इस्तेमाल करते हैं। समझ पाए? तो पूरे ग्रामर में अगर हमें कंपेयर करना होगा तो कंपेयर करने के लिए जो है इस्तेमाल हम किसका करते हैं बोलो? एज का करते हैं। और किसका करते हैं बोलो भाई? देन का करते हैं। समझ पा रहे हो ना? इसको ध्यान देना। एज का इस्तेमाल भी कंपेयर करने के लिए होता है, देन का भी इस्तेमाल कंपेयर करने के लिए होता है। और दोनों ही तुम्हारे बोलो क्या है? कंजंक्शन है। बोलो क्या है? कंजंक्शन है। जो तुम्हारा एज हो गया और जो तुम्हारा देन हो गया, ये दोनों ही तुम्हारे क्या होते हैं बोलो? कंजंक्शन होते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसको ध्यान देना है कि एज इज़ अ कंजंक्शन। अगर कोई पूछे कि एज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो जनरली जो है जो तुम्हारा एज होता है भाई वो किसका काम करता है? सब्जेक्ट कंजंक्शन का काम करता है। अब देखो पहला लिखा हुआ है इट इज़ अ कंजंक्शन। ये बोलो क्या है? एक कंजंक्शन है। बोला है आफ्टर एज वी यूज़ प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस। इसको ध्यान देना है। एज जो होता है और जो तुम्हारा देन होता है, जो तुम्हारा एज लिखा हुआ है और जो तुम्हारा देन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद अगर हम क्या लगाएंगे बोलो? प्रोनाउन लगाएंगे। तो प्रोनाउन का केस हमेशा क्या होता है बोलो? सब्जेक्टिव केस में होता है। समझ पाए ना? जैसे बोला गया है कि नो बडी नोज हर एस आई डू। तो यहाँ पर हर के बाद हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया है कि नहीं? नो बडी नोज हर एस आई डू। तो आपको ध्यान देना है कि एस के बाद जो है हम जो लगाएंगे क्या बोलो? प्रोनाउन, उसका केस क्या होगा बोलो? सब्जेक्टिव। यहाँ पर अगर आप आई के प्लेस पे मी कर दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझ पाए? फिर बोला गया है आई आस्क्ड हर टू डांस एस आई हैड कम। तो यहाँ पर देखो एस के बाद फिर तुमने क्या लगा दिया? आई लगा दिया। समझ पाए? तो इस बात का ध्यान देना है कि एस तुम्हारा किसका काम करता है बोलो? कंजंक्शन का काम करता है। अच्छा देखो, अगर एस तुम्हारा कंजंक्शन का काम करता है और तुम्हें पता होगा एस का इस्तेमाल हम लोग कंपेयर करने के लिए मैक्सिमम करते हैं, है कि नहीं है? और टाइम भी बताता है आपका एस। समझ पाए? तो एस के बाद हमेशा जो है प्रोनाउन का केस बोलो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। बोलो क्या होगा भाई?
सब्जेक्टिव केस होगा, किसके बाद बोलो, एस के। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि एस कैन बी यूज्ड एज कंजंक्शन ऑफ टाइम। जो तुम्हारा एज होता है भाई, इसका इस्तेमाल हम लोग कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह भी कर सकते हैं। एस कैन बी यूज्ड एज कंजंक्शन ऑफ टाइम, समझ पाए। अब इस बात को देखते हैं कि कैसे हम जो है एस का इस्तेमाल कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह कर सकते हैं। जैसे बोला है आई सॉ हर एज शी वॉज गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेन। बोला है कि आई सॉ हर एज शी वॉज गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पर पहली बात, आप लाइक का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, लाइक का इस्तेमाल रॉन्ग होगा, है कि नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपका एज है वो बराबर किसके है, व्हेन के है। यहाँ पर जो आपका एज है वो बराबर किसके है, बोलो, व्हेन के। हम इसको बोल सकते हैं कि आई सॉ हर व्हेन शी वॉज गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर जो आपका एज है वो क्या बता रहा है, बोलो, टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, बोलो, टाइम बता रहा है। तो एज का इस्तेमाल जो है हम एज आ कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना। चलो देखो, वहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ है कि आई वर्कड लाइक अ डॉक्टर, आई वर्कड एज अ डॉक्टर। अब देखो, आई वर्कड लाइक अ डॉक्टर, मैंने डॉक्टर की तरीके से काम किया। पहले वाले में आई बराबर नहीं है किसके, बोलो, डॉक्टर के। पहले वाले में आई डॉक्टर के बराबर नहीं है, मतलब मैंने डॉक्टर के जैसे काम किया, बट मैं एक्चुअली में डॉक्टर नहीं हूँ। दूसरा बोला गया है आई वर्कड एज अ डॉक्टर, मतलब यहाँ पर मैं क्या हूँ, बोलो, डॉक्टर हूँ। समझ पा रहे हो ना। तो एज में क्या है कि ये जो है आपका आई डॉक्टर है, लाइक में आपका आई डॉक्टर नहीं है। समझ पाए। तो देखो, दोनों सेंटेंस में हमने क्या लगाया है, एज का इस्तेमाल किया है, और किसका इस्तेमाल किया है, बोलो, लाइक का इस्तेमाल किया है। और दोनों का बोलो क्या है, अलग अलग मीनिंग है। समझ पा रहे हो। पहले वाले में जो आई बराबर किसके है, डॉक्टर के नहीं है, बट दूसरे वाले में आई आपका डॉक्टर के बराबर है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। देखो, इसमें 2-3 रूल आपको ध्यान देना है। बोला है वी यूज़ एस विद द फॉलोइंग वर्ब्स। जो आपके वर्ब मैं यहाँ पर लिखाने जा रहा हूँ, उन वर्ब्स के बाद जो है आपको क्या लगाना है, एज लगाना है। मतलब जो आपका डिस्क्राइब हो गया, जैसे आपके सामने लिखा हुआ डिस्क्राइब, रिगार्ड, डिफाइन, नो, ट्रीट और व्यू। ठीक है, डिस्क्राइब हो गया, रिगार्ड हो गया, डिफाइन हो गया, नो हो गया, ट्रीट हो गया और बोलो व्यू हो गया। इनके साथ हमें इस्तेमाल किसका करना पड़ेगा, बोलो, एस का। अगर हम जो है इनके साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, देन आवर सेंटेंस विल गो रॉन्ग। जैसे बोला गया है आई रिगार्ड हिम एज माई फादर। क्या बोला गया, आई रिगार्ड हिम एज माई फादर। तो अब देखो, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आई रिगार्ड हिम माई फादर, नहीं, आपको रिगार्ड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, बोलो, एज लगाना पड़ेगा। फिर बोला गया है कि ही ट्रीटेड मी एज हिज सर्वेंट। क्या बोला है, ही ट्रीटेड मी एज हिज सर्वेंट। अब आपको पता है ट्रीट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, बोलो, एज। तो एग्जाम में यहाँ पर एज को क्या करेंगे, बोलो, हटा देंगे, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है आप ट्रीट के साथ क्या लगाओगे, एज लगाओगे। समझ पाए। अब आपको ध्यान देना है, क्या बोलोगे, ही ट्रीटेड मी लाइक हिज सर्वेंट, नहीं, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बोलो, रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पर लाइक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो, एज ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको ध्यान देना। जैसे लिखा हुआ रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो, इनके साथ जो है हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, बोलो, एस का। ठीक है, उसी प्रकार भाई आप देखोगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमें जो है एस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मतलब वी कांट यूज़ एस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कौन कौन से हैं, देखते हैं। जिसे लिखा हुआ है नेम। क्या बोला गया, नेम हो गया, इलेक्ट हो गया, थिंक हो गया, कंसीडर हो गया, कॉल, अपॉइंट, मेक और चूज। समझ पा रहे हो ना। तो नेम हो गया, इलेक्ट हो गया, थिंक हो गया, कंसीडर हो गया,
कॉल हो गया, अपॉइंट हो गया, मेक हो गया और चूज़ हो गया। टोटल ये आपके 8 ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ एज का इस्तेमाल नहीं होता है, समझ पाए। और एग्जामिनेशन में इनके साथ एज का इस्तेमाल कर देंगे, देन योर क्वेश्चन विल गो रॉन्ग। जैसे लिखा हुआ है द टीचर कॉल्ड मी फूल, तो यहाँ पर आपका एकदम सही है, एग्जाम में कर देंगे द टीचर कॉल्ड मी एज फूल। और आपको पता है जो आपका कॉल होता है इसके साथ एज का इस्तेमाल नहीं होता है, दैट्स वाई वी विल नॉट यूज एज हेयर। ओके, द टीचर कॉल्ड मी फूल इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, सो वी डोंट नीड हेयर एज। समझ पाए भाई ना। तो आज जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या बोलो, डिफरेंस किसके बीच में, बोलो एज और लाइक। समझ पाए ना। तो अगर आप इन रूल्स को देखिएगा, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।